लिख दीजिएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी तक हमने क्या क्या जाना है, जर्नल के बारे में पढ़ा, जर्नल के बारे में पढ़ा। जर्नल क्या करता है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्या होते हैं, बिजनेस के अंदर जो भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कौन करेगा, वो फर्स्ट टाइम कौन रिकॉर्ड करता है, वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करनी, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल, फर्स्ट टाइम क्या किया जाता है, रिकॉर्ड। फिर यहाँ तक मतलब फाइनेंशियल नेचर जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको क्या करना, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना, किसका काम है, जर्नल का। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, लेजर। क्या पढ़ा है हमने, लेजर। लेजर क्या कर रहा है, जिन जिन ट्रांजेक्शन्स को नहीं, जिस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है, क्या किया गया, जिस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है, जिस ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया गया है, जर्नल में रिकॉर्ड किया गया है, जर्नल में रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड किया, ये क्या करना, से अलग अलग, से अलग अलग, से अलग अलग खातों, अलग अलग खातों में वर्गीकृत, क्या करना उसे, अलग अलग खातों में वर्गीकृत। अलग अलग खातों में जब वर्गीकृत करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग खातों में क्या करना, वर्गीकृत करना। और साथ ही साथ यहां पर क्या किया जाता है, साथ ही साथ खातों का शेष निकाल, साथ ही साथ क्या करना, खातों का शेष निकाल, खातों का शेष, खातों का शेष निकालना जानते हैं, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, खातों का शेष। ये सारा काम हम जर्नल और लेजर में करते हैं। जर्नल में क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, कहां पर, जर्नल के अंदर। और जिन ट्रांजेक्शन को, जिस फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, उसको क्या करना, अलग अलग अकाउंट्स में क्या करना, क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना, और साथ ही साथ उस खातों का क्या करना, बैलेंस निकालना। कहां पर काम किया जाएगा, लेजर में। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और वो स्टेप क्या हमारा, ट्रायल बैलेंस। क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस। नहीं, हम क्या करते हैं, यहां पर जिन खातों का हमने शेष निकाला, क्या किया है, जिन खातों का हमने शेष निकाला है और जो खाते हमने तैयार किए हैं, उन खातों के किस लिए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जांचने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। बोलेगा कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, बोला, हम बोलेंगे कि ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं कि जिन खातों को हमने तैयार किया है, क्या किया है, जिन खातों को हमने तैयार किया है, जिन खातों को हमने तैयार किया है, जिन खातों को हमने तैयार किया है, अथवा तैयार किया है, उन खातों, उन खातों के गणितीय शुद्धता, उन खातों के अंक गणितीय शुद्धता,
अंक गणितीय शुद्धता, अंक गणितीय शुद्धता, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या करना, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को, मैथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब उसमें जोड़ घटाव सब सही है या नहीं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी को क्या करना, पता लगाना। मैथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगाना, इसका काम है ट्रायल बैलेंस। मतलब जिन खातों को हमने तैयार किया है, क्या वो खाते अंक गणितीय तरीके से शुद्ध रूप से तैयार किए गए हैं या नहीं। इन चीजों का जांच कौन करेगा, ट्रायल बैलेंस। इन चीजों का जांच कौन करेगा, ट्रायल बैलेंस। भाई हम यहीं पर जांच क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें ये जांच कर लेनी है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है उसको अलग अलग क्या किया, अकाउंट्स में क्लासीफाई किया है। जिन अकाउंट को हमने क्लासीफाई किया है और अकाउंट्स को जो हमने तैयार किया है, क्या वो मैथमेटिकल रूप से शुद्ध हैं या नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब गलती को सुधारने की गुंजाइश कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं किस चीज को बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या चीज बनाने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कंपनी की प्रॉफिट और लॉस और साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति का एक विवरण होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस, किस चीज का प्रॉफिट या लॉस, नहीं किस चीज का प्रॉफिट या लॉस एंड उनके आर्थिक स्थिति, आर्थिक कैसी है, इन चीजों का पता कहां से चलता है, इन चीजों का पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है इनकम स्टेटमेंट, एक आती है इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरी आती है कौन सी, बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, कितने, दो पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड, ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस से हमने क्या किया, उस खाते की गणितीय शुद्धता जांच कर ली, नहीं, और साथ ही साथ क्या किया, क्योंकि इसके बाद हमें गणितीय शुद्धता को सही करने का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद हम क्या बनाने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों को क्या करता है, दो चीजों को इंक्लूड करता है अपने अंदर, कौन कौन सा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट दो चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, कौन कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, या दोनों में पूछेगा क्या अंतर होता है दोनों में, तो किसी भी बिजनेस के अगर ट्रेडिंग अकाउंट निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो उससे क्या निकाल सकते हैं, केवल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक, हाँ, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी इतना जान लें, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी हम विस्तृत जांच चर्चा करेंगे। बात करते किसके, ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस के बारे में। अभी तुम लोग नहीं खोले हो, एकदम हम मूर्ति बन के बैठे हुए हैं, नहीं लिखना है क्या, ट्रायल बैलेंस
देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस के बारे में लिखिएगा। ट्रायल बैलेंस इज अ trial balance is a trial balance is a financial trial balance is a financial report or statement trial balance is a financial report or statement which show which show show the the all accounts show the all accounts in general ledger in general ledger at a point of time at a point of this show nahi, the all accounts in a general ledger at a point of time at a point of time ठीक है point of time अगला लिखिएगा डेफिनेशन a trial balance is the list of debit and credit balance list of debit and credit balances which is taken out from the ledger trial balance is the list of debit and credit balances नहीं which is taken out from the ledger सभी तरह के जो अकाउंट्स हैं उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का एक लिस्ट होता है जो कहां से लिया गया है लेजर से लिया कहां से लिया गया है लेजर से लिया ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट which show all accounts in a journal ledger at a same point of time सभी तरह के जो अकाउंट्स हैं उसका एक जगह क्या करना सभी तरह के बैलेंस को एक जगह रखना एक जगह इकट्ठा करना ठीक है और उसका क्या करेंगे हम सम निकालेंगे क्या करेंगे उसका सम निकालेंगे और जब हम क्या करेंगे सम निकालेंगे तो डेबिट साइड का सम और क्रेडिट साइड का सम दोनों बराबर होते हैं क्यों इसके पीछे रीजन ये है कि सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कितने पक्ष होते हैं दो पक्ष एक डेबिट और एक क्रेडिट तो जितना बैलेंस हमने क्रेडिट में लिखा होता है कहां पर लिखा है डेबिट में भी लिखा है
काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला, ऑब्जेक्टिव ऑफ, हेडिंग देंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ preparing, objective of preparing a trial balance, a trial balance, objective of preparing a trial balance, ठीक है, ट्रायल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। द मेन एम या ऑब्जेक्टिव, द मेन एम, द मेन एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ preparing a trial balance, preparing a trial balance, the main aim of preparing a trial balance, to ensure, to ensure the, to ensure the mathematical accuracy, ensure the mathematical accuracy the main aim of preparing a trial balance to ensure the mathematical accuracy of 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 accounts which is prepared under, which is prepared under laser, under laser book, under laser, ठीक है। कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, भाई मेन एम क्या है प्रिपेयर करने का ट्रायल बैलेंस का, तो क्या करना, इंश्योर करना, क्या करना, इंश्योर करना, इंश्योर करने का मतलब होता है सुनिश्चित करना। क्या चीज सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि जितने सारे अकाउंट्स लेजर बुक में बनाए गए हैं वो सब मैथमेटिकली क्या है, एक्यूरेट है। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो जो उसके डेबिट साइड का बैलेंस होगा उसको जोड़ेंगे, और फिर जिस अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होगा उस दोनों को साथ में लिखेंगे, और फिर सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, और अगर डेबिट साइड का सम, डेबिट साइड के जो भी बैलेंस है उसका सम, और क्रेडिट साइड के जो सम है उसका बैलेंस का सम दोनों बराबर आ जाता है, तो क्या होंगे, सही मैथमेटिकल एक्यूरेट है। अगर नहीं है तो मैथमेटिकल एक्यूरेट नहीं। लेजर बुक, यू एंड अंडर लेजर, ठीक है। बढ़े आगे, हो गया ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट लिखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की जब बात की जाएंगी, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं एक मिनट, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, टाइप्स ऑफ मेथड,
अब ये लिखिएगा टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड types of method to prepare 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 trial balance. टाइप्स ऑफ मेथड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर कितने टाइप के मेथड होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन सा? बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कितने मेथड हैं? तो सबसे पहला मेथड है कौन? बैलेंस मेथड। नहीं, टोटल टोटल अमाउंट मेथड। टोटल अमाउंट मेथड। ठीक है। तीसरा होता है टोटल अमाउंट कम। टोटल अमाउंट कम। टोटल अमाउंट कम बैलेंस में। टोटल अमाउंट कम कौन सा मेथड? बैलेंस में। मेथड के नाम पर कितने हो गए? 3। सबसे पहला टाइप्स ऑफ मेथड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कौन आएगा? बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड एंड तीसरा टोटल अमाउंट कम बैलेंस मेथड। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 मेथड्स होंगे जिसकी सहायता से क्या करेंगे आप? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। पहला मेथड होगा तो बैलेंस मेथड, दूसरा होगा टोटल अमाउंट मेथड, तीसरा मेथड होगा टोटल अमाउंट कम बैलेंस मेथड। ठीक है, चलिए इन तीनों में अंतर क्या है? सबसे पहले निकलते किसके? बैलेंस मेथड। नहीं, किसके? मेथड बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड से क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे और बैलेंस मेथड है क्या? नहीं, बैलेंस मेथड है क्या और कैसे प्रिपेयर हम करेंगे इसके? ठीक है, जब बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले क्या देंगे? हेडिंग देंगे। हेडिंग दे देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा वो लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ एज ऑन। एज ऑन मतलब किस डेट को बनाई जाती है? हमेशा कब बनाई जाती है? साल के अंत में। कब बनाई जाती है? साल के अंत दिन। साल के अंतिम दिन यहां लिख देंगे कौन सा? एज ऑन 31 मार्च 2020। और ट्रायल बैलेंस ऑफ कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप बना रहे होंगे उसका वहां पर नाम लिखना है। क्या करना है? उसका नाम लिखना। का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ होगा सीरियल नंबर,
दूसरा होगा नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स एंड यहाँ होगा लेजर फोलियो LF। उसके बाद डेबिट बैलेंस, और यहां पर डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर लिखिए, पहले देख लो क्या करना है कि सीरियल नंबर लिखते जाना है और जो जो अकाउंट्स हमने लेजर के अंदर बनाए हैं, अगर मान लीजिए कि हमने सेल्स अकाउंट बनाया है, क्या बनाया हमने, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देंगे सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस अगर आया तो कितना डेबिट बैलेंस आया तो 500, तो 500 लिख देंगे। क्रेडिट साइड में ऐसे कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, परचेज अकाउंट। बनाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, अब सेल्स अकाउंट हमने एग्जाम्पल लिया, सेल्स अकाउंट हमने बनाया। अब मान लीजिए सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स हमें बनाए उस सबका जो जो बैलेंस आया, किसी का डेबिट बैलेंस आया होगा, किसी का बैलेंस किसको कहते हैं, बैलेंस किसको कहते हैं। 3 बजे तक इंस्टाग्राम देखो, फिर आएंगे हम तब ना है। बैलेंस कहने का मतलब क्या, कि डेबिट साइड को जोड़ा हमने, क्रेडिट साइड को जोड़ा, ठीक है, डेबिट साइड को जोड़ा हमने, क्रेडिट साइड को जोड़ा। अगर डेबिट साइड ज्यादा आया है और क्रेडिट साइड कम आया तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड ज्यादा आया तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होगा नहीं। अब मान लीजिए डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो वहां पर क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इधर फिर क्या लिखते हैं अगले दिन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जितना बैलेंस लिखते हैं वो बैलेंस का अमाउंट वहां लिखेंगे। मान लीजिए 500, तो 500 कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, नहीं 500 कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फिर वहां पर कैसे, क्रेडिट में लिखेंगे। और जैसे का आंसर एक क्वेश्चन ही लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि परचेज अकाउंट है, क्या बनाया, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट में कौन सा बैलेंस, मान लीजिए डेबिट बैलेंस कितना आया 500, तो 500 लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, डैश कर देंगे, कुछ नहीं। और फिर हम सेल्स अकाउंट बनाए, इसका बैलेंस कितना है 400, कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है, 400 लिख देंगे। और इधर साइड क्या कर देंगे हम, डैश कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से लिखते जाए। सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट भी आया तो ठीक, तो कहेंगे बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड के अनुसार अगर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, केवल और केवल वहां पर क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, और ये देखना है कि उस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया या क्रेडिट बैलेंस आया। डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट बैलेंस की तरफ लिखेंगे कितना अमाउंट आया है, और क्रेडिट बैलेंस आया तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस की तरफ आया कितना आया है, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम सम करेंगे। लास्ट में क्या करते हैं, हम सम करते हैं, सम मतलब टोटल करेंगे, है ना। और वहां पर क्या होगा, डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई हैं, मैथमेटिकल एरर हुआ है, और उस मैथमेटिकल एरर को हम क्या करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे पूरा का पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्डिंग हुआ है, जो क्लासिफाइंग हुआ है, जो अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं, उन सब का हमको क्या मिल जाएगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी मिल जाएगा, मैथमेटिकल रूप से वो सही है या, ठीक है। अगर कैसे पता चलेगा, तो जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे
सभी अकाउंट्स का क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस भी लिख देंगे, सभी अकाउंट का क्या लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस भी लिख देंगे, और सबका फिर क्या करेंगे, लास्ट में टोटल करेंगे। और अगर टोटल करने के बाद डेबिट साइड का योग और क्रेडिट साइड का योग दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो सही है, और नहीं आए तो फिर वो क्या है, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और उस मिस्टेक का हम क्या करेंगे, ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। क्लियर? तो कहें जितने भी लेजर नहीं बनाए, लेजर बुक एक ही होता है, हमने अकाउंट्स बनाए, नॉट लेजर। लेजर इज अ बुक, नहीं, इन विच वी प्रिपेयर अकाउंट्स। लेजर एक किताब है जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम बनाए हैं क्या, अकाउंट्स, लेजर नहीं बनाए, ठीक है। क्या बनाए हैं, लेजर एक किताब है, जैसे लेजर एक क्या है, लेजर बुक है, जिसमें हम अलग अलग अकाउंट्स हमने क्या किया है, बनाया है, ठीक है। अगला अगला लिखिएगा, ये हो गया कौन सा, बैलेंस मेथड। अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट मेथड से निकाला जाए, अगर दूसरा मेथड की बात करेंगे, दूसरे मेथड की बात, टोटल अमाउंट मेथड, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मेथड, ठीक है, टोटल अमाउंट। यहां भी क्या करेंगे, सेम जैसा पहले करते आ रहे थे सेम करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज चेंज करते हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन सब कुछ सेम करेंगे, टोटल डेबिट, टोटल टोटल डेबिट एंड टोटल, ठीक है, टोटल डेबिट एंड टोटल, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट। अब यहां पर क्या करते, देखिए टोटल अमाउंट मेथड में ध्यान सुनो, अब यहां पर क्या करते हैं, पिछले वाले मैंने क्या किया था, हमने सेल्स अकाउंट बनाया, हमने परचेज अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट साइड में लिख दिया, सॉरी क्रेडिट साइड में लिख दिया, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया तो हमने क्या लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। लेकिन यहां पर बैलेंस नहीं लिखते हैं, अब इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे। अब कोई भी अकाउंट मान लीजिए हम प्रिपेयर किए हैं, मान लीजिए कि हमने बनाया है कौन सा अकाउंट, हमने बनाया है परचेज अकाउंट, हमने क्या बनाया, परचेज। तो परचेज अकाउंट हमने बनाया है, तो परचेज अकाउंट जब बनाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, टोटल करते हैं, तो उसका जो टोटल डेबिट आया है और एक्चुअल में जो टोटल क्रेडिट आया है उसको लिखना है। क्या करना है, परचेज अकाउंट जब हम बनाए थे तो वहां पर जो टोटल डेबिट आ रहा था उसका, और फिर टोटल क्रेडिट जो आ रहा था उसको यहां पर लिखना है। वहां पर केवल क्या रखते हैं, परचेज अकाउंट लिखा, अगर उसका डेबिट बैलेंस आया तो क्या किया, डेबिट साइड में लिखा, सेल्स अकाउंट हमने लिखा, सेल्स अकाउंट में कौन सा बैलेंस आया था, क्रेडिट बैलेंस, हमने क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दोनों लिखेंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड में कितना आया वो लिखेंगे, और परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में टोटल कितना है वो लिखेंगे। आप समझे, मतलब यहां पर एक अकाउंट जो हमने बनाया हमने, उसका जो डेबिट साइड में टोटल आ रहा है उसको लिख दिया, उसके जो क्या क्रेडिट साइड में जो टोटल आया उसको लिख दिया, और दोनों को क्या कर दिया, यहां पर लिख देंगे। इसी तरह सारे अकाउंट्स के लिखते चलेंगे, और लास्ट में जब क्या करेंगे, टोटल करेंगे ना, फिर क्या आएगा, बराबर। तो क्या आएगा, बराबर है।
चाहे हम बैलेंस से कर ले चाहे उससे कर ले, बात बराबर ही होगी, समझे। तो बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, इस हर एक अकाउंट्स के जो बैलेंस निकले, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो क्रेडिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो तो भाई डेबिट साइड में जो बैलेंस निकला उसको लिखे, क्रेडिट निकला तो क्रेडिट बैलेंस के साइड में लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर उस अकाउंट्स को हमने बनाया और उसके डेबिट साइड का जो टोटल आया उसको लिख दिया, उसके क्रेडिट साइड का जो टोटल आया उसको लिख दिया, ठीक है। तो परचेज अकाउंट का मान लीजिए डेबिट साइड में कितना है 11,000, 11,000 लिख दीजिए, और क्रेडिट साइड में कितना है 10,500, 10,500 वो लिख दिया। फिर हम सेल्स अकाउंट हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमने बनाया था, सेल्स अकाउंट में हमारा डेबिट साइड में कितना आया था, मान लीजिए 6,000 आया था, और यहाँ पर कितना आया था 7,000 आया था, कितना आया था 7,000 आया। इसी तरह से सारे अकाउंट्स को लिखते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे तो, और फिर वहां देखेंगे क्या हो जाएगा, सारा का सारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगा आपस में, सारे के सारे डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल क्या होंगे दोनों, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट मेथड, और वो कौन सा था, बैलेंस मेथड। अब तीसरा हमने जो मेथड लिखवाया था वो क्या था, तीसरा मेथड था, बैलेंस कम, बैलेंस कम, कौन ऐसा कितना मैसेज कर रहा है, तो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है कि मैसेज आ रहा है, आपका मोबाइल है और आपको पता नहीं है, बात कर रहे हैं। मोबाइल आपका है, उसमें सब कुछ आपका है, तो पता हम लोगों को रहेगा क्या है, मैसेज आया था फेसबुक का कि व्हाट्सएप का, किसका, टेक्स्ट मैसेज है, तो टेक्स्ट मैसेज कर है, उड़ा दिया था, ट्रायल बैलेंस ऑफ, बोले थे कि इसको क्या करने के लिए राकेश, पढ़ाई और इंजॉयमेंट करो हम, क्या के लिए सीरियसली, देखो क्या है, नहीं देखो क्या है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं देखिए, दरभंगा में कोई आपके ऊपर क्या है, गार्जियन बैठा हुआ है, और उनका एक ही उद्देश्य है ना कि आप अच्छे बने। अब एक बात बताइए कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तब वो क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, नहीं, बात है, गार्जियन है बोलने वाले की बात है, हमेशा नहीं होते हैं, हाँ क्या, टेंशन होता था ना, चाचा के साथ आ गया तो टेंशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ सीरियल नंबर, तब में अंतर समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, के बाद LF, के बाद टोटल डेबिट, ठीक है, फिर टोटल क्रेडिट, फिर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, एंड फिर क्रेडिट,
टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या कितने कॉलम हो जाएंगे अमाउंट वाले? 4 कॉलम हो जाएंगे। अमाउंट के कितने कॉलम हो जाएंगे? 4 कॉलम। serial number, name of accounts, LF, total debit, total credit, फिर डेबिट बैलेंस और फिर क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर अमाउंट वाले कितने कॉलम हो जाएंगे? 4 कॉलम। चलो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट, क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल कितना आया? डेबिट साइड का टोटल आया 10,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 9,000। 9,000 लिख दीजिए। हाँ, बैलेंस कौन सा बचेगा? डेबिट ना, क्या हो जाएगा? 1,000 लिख करके क्रेडिट। फिर इसी तरह से क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर 2 सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? फिर उनका जो टोटल सेल्स अकाउंट का जो पूरा डेबिट बैलेंस टोटल डेबिट हुआ होगा वो लिखेंगे। मान लीजिए कितना? 6,000। फिर उसका टोटल क्रेडिट कितना आया होगा? 7,000। तो बढ़ोतरी कितने की होंगी? की बढ़ोतरी होंगी 1,000। और लास्ट में क्या करना है? सबको ऐड कर। यहां पर क्या देखेंगे कि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। ठीक है, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। देखिए कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है। और टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर होगा और डेबिट बैलेंस टोटल और क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर होंगे। मतलब उनका जो डेबिट टोटल आया था 10,000 किसका? परचेज अकाउंट का, और क्रेडिट में कितना आया था? 9,000। तो उनका कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। फिर हम सेल्स अकाउंट बनाए तो सेल्स अकाउंट में इसका कितना आया था? 6,000 और उसका कितना आया था? 7,000। तो कितना आ गया? 1,000 उसका क्या आया था? क्रेडिट बैलेंस आया था। कितना आया था? क्रेडिट बैलेंस। तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को लिख देंगे। कितना? टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट को वहां पर लिखेंगे वहां। ठीक है, टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट को, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को लिखा। और यहां पर क्या होंगे? जो उसका टोटल डेबिट है उस अकाउंट्स का, फिर ट्रायल बैलेंस में जो टोटल क्रेडिट होंगे वो आपस में बराबर होंगे। फिर उसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो बराबर होगा किसके? उसके क्रेडिट बैलेंस। कंप्लीट। ठीक है, हमें किस मेथड से बनाना है ये लिख रहे हैं क्या? हमें किस मेथड से बनाना है वो इंपॉर्टेंट जानना है। हमें कौन से मेथड फॉलो करना है? कौन सा? यही अच्छा लगा है ना? हम्म, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन सबसे ठीक। हम बनाएंगे किससे? हम बनाते हैं जनरली किससे? बैलेंस मेथड से बनाते हैं। वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस जनरली। बैलेंस किसके द्वारा बनाते हैं? बैलेंस मेथड। किसके द्वारा? बैलेंस मेथड। ठीक है, इसके हिसाब से बनाएंगे बैलेंस मेथड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन जो दी रहेंगी वो क्या दी रहेंगी? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जर्नल कर देना है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे उससे क्या कर लेना है? जर्नल क्रिएट कर लेना है। जर्नल क्रिएट करने के बाद क्या बना लेंगे? उससे हम लेजर लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर में वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन संबंधित जितने भी अकाउंट्स होंगे उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। एंड उस अकाउंट्स का क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उस अकाउंट्स का बैलेंस निकालेंगे। फिर देखेंगे क्या कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट। और तीसरा, अब लास्ट में क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे।
तब क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस, मतलब 3 काम करने होंगे। राहुल कितने काम, 3 काम। पहले कितना था, 1, फिर कितना आया, 2, ट्रायल। इसका कहने का मतलब क्या है भैया, जितना आप पढ़ते जाएंगे काम उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहले जर्नल, फिर लेजर और लास्ट में ट्रायल बैलेंस। किस मेथड से, बैलेंस मेथड से। अगर मान लो कि भैया ये सारा नहीं दिया हुआ, जर्नल नहीं बनाना है, लेजर नहीं बनाना है, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो क्या तुम कैसे पता करोगे कि भाई किसका बैलेंस कौन सा होगा, नहीं। उसके लिए एक रूल लिखो, लिस्ट ऑफ बैलेंस, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है, मूल मंत्र, इसको घोल के पी जाना है। लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, कभी भी पूछेंगे हम, ठीक है भाई। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिया रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, जर्नल बना लेंगे, हम क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे, फिर बैलेंस निकालेंगे और फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। अगर मान लीजिए इतना सारा नहीं रहा तो डायरेक्ट कुछ दिए रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का सहारा लेंगे। तो लिखिएगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है all assets, all assets and expenses or all assets and expenses or losses have debit balance, डेबिट। सभी तरह के जो एसेट्स अकाउंट जो बनाए जाते हैं, सभी तरह के एसेट्स अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे, उसका कौन सा बैलेंस होगा, हमेशा उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, all liabilities, all liabilities and all liabilities and नहीं, comma, capital, all liabilities, comma, capital and income or gains, income or gains, income and gains balance, income or gains, Rajneesh rules, all liabilities, capital and income and gains have credit balance, have credit, याद रहेगा पक्का ना, ठीक है। अब क्या किए हैं कि सीधा क्या दिया हुआ है आपको, एसेट्स लिख कर दिया हुआ है, लायबिलिटी लिख करके दिया हुआ है, आपको क्या लिख कर दिया हुआ है, एक्सपेंस लिख के दिया हुआ है, लॉस लिख के दिया हुआ है, नहीं। तो वहां से आप पिक कर सकते कि भाई इसका कौन सा बैलेंस होगा। तो वहां पर ये रूल याद रखना है। जब आपको फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिया रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। मान लीजिए ये सारी चीजें नहीं दी हुई है, सीधा आपको लिखा हुआ है एक्सपेंस, रेंट अकाउंट, सीधा आपको लिखा है डेटर्स अकाउंट, सीधा लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट 500। तो कैपिटल अकाउंट 500 लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट को 500 हम बैलेंस मेथड में कहां पर ले जाएंगे, डेबिट साइड में ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। कंफ्यूजन रहेगा ना वहां पर, लेकिन ये रूल से क्या हो जाएगा कंफ्यूजन दूर, कि अगर कैपिटल अकाउंट 500 लिखा हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में कहां ले जाना है, लिखना है कैपिटल अकाउंट, और इस 500 को कहां लिख देना है, क्रेडिट साइड में लिख देना। परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट कहां पर लिख देना, सीधे सीधे। परचेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के लिए कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो परचेज लिखा हुआ है 500, परचेज बैलेंस कितना 500,
परचेज अकाउंट का बैलेंस है 500, तो वहां पर किसको ले जाएंगे, सीधे उसको डेबिट साइड में ले जाएंगे। इस हिसाब से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। कब, जब आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं दी रहेंगी, क्या दी रहेंगी, डायरेक्ट आपको क्या दिया रहेगा, सीधा अकाउंट्स लिख करके दिया रहेगा। परचेज अकाउंट 500, सेल्स अकाउंट 600, कैपिटल अकाउंट 1000, इनकम अकाउंट 500। ठीक है, वहां पर ये रूल 1 और 2 रूल क्या करेगी, आपको हेल्प करेंगे, किसके लिए, ट्रायल बैलेंस को आने में। ठीक है, आज क्या क्या जाने, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम में सभी तरह के अकाउंट्स के जो बैलेंस होते हैं उसको एक जगह लिखा जाता है, तो फिर टोटल किया जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सभी तरह के अकाउंट्स के मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जांच सके कि वो मैथमेटिकल रूप से क्या एक्यूरेट है क्या। ठीक है, इसके बाद बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने कितने मेथड, 3 मेथड, कौन कौन सा, बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड, एंड तीसरा टोटल अमाउंट कम बैलेंस मेथड। ठीक है, बैलेंस मेथड के अंदर सभी तरह के अकाउंट्स के केवल डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की चर्चा की जाती है। टोटल अमाउंट मेथड के अंदर आपको क्या की जाती है, दोनों सभी तरह के अकाउंट्स के टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट अमाउंट का क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, और तीसरा टोटल अमाउंट कम बैलेंस मेथड में क्या किया जाता है, सभी तरह के अकाउंट्स के टोटल क्रेडिट साइड, टोटल डेबिट साइड, और उसके या तो डेबिट बैलेंस होंगे या तो क्रेडिट बैलेंस होंगे, उन चारों की चर्चा की जाती है। ठीक है, जनरली हम किससे बनाएंगे, बैलेंस मेथड से बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिया गया है तो पहले हम जर्नल बना लिए, फिर लेजर बना लेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। अगर वो सब नहीं दिया गया, सीधे आपको अकाउंट्स लिख के दिया गया, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नहीं गुड्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, तो भाई मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 500, तो अब तो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भाई इसको ले कहां जाए। इसके लिए ये 2 रूल आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, और इनकम और गेन्स का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसके बाद बाकी क्या करना है, इसमें क्वेश्चन बना के लाना है। पेज नंबर एक क्वेश्चन बना के लाना, अभी बता देता हूँ पेज नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, सेव करना।